करते रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नाद के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नज़र आएंगे हज़रत हसन के दाएं बाएं। कुछ बोलेंगे आप लोग? अच्छा, ये अलग पार्टी के आदमी हैं क्या? इनकी कुर्सी अलग लगी है। अगर इसी पार्टी के हों तो आ जाए इसी में भाई साहब। हाँ, ये उलमा, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है, वरना खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत मद्दिसल्लहु नूरानी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सआदत हुसैन साहब क़िबला की तारीफ़ हम जैसों को जल्दी नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तारीफ़ रहती है तो हज़रत से हम भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हज़रत भी मोहब्बत करते हैं, तो तारीफ़ कभी टाली नहीं जाती। उस ज़ात का नाम है मौलाना सआदत हुसैन। इखलाक पैकर का वो हाल है कि मुलाकात करेंगे तो दराज उम्र की दुआ करेंगे। आले रसूल औलादे रसूल, जिनके जिस्म मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ब्लड दौड़ता है, वो ज़ात खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला मेरे रसूल पर जलवाबार हैं। हूरों से फरिश्तों से ना गिलमान से पूछो, अज़मत मेरे सरकार की कुरान से पूछो। मझधार में हमने पुकारा था नबी को, क्यों थम गया तूफान ये तूफान से पूछो। इसके शहे कौनैन में क्या लुत्फ मिलता था, हजरत अवेश करनी के दंदान से पूछो। और ताज़ीमे नबी आले नबी होती है कैसे, आओ बरेली के अहमद रजा खान से पूछो। आओ बरेली के अहमद रजा खान से पूछो। आओ बरेली के अहमद रजा खान से पूछो। अगर आप खामोशी से सुनना जानते हैं तो मैं खामोशी से पढ़ना भी जानता हूँ। हाँ, ये उलमाए कराम की ज्योतियों की बरकत है कि मैं खामोशी वाला भी जानता हूँ। अब पढ़ने चल रहा हूँ खामोशी वाला, अब देखता हूँ खामोशी से आप सुनते कितना है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये मिंबरे रसूल है, यहाँ से लफ्ज़ी नहीं होती, लेकिन इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं लगती। हालात देख रहे है ना, पूरी दुनिया चाहती है इस्लाम को और मुसलमानों को मिटा दिया जाए। इस्लाम मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन हमारे हालात यही रहेंगे। हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, वो भी हम नहीं कह पा रहे हैं अभी तक पूरे जलसे से। हाँ, हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं और इंशाल्लाह हजरत हम सबको भी दुआ में याद रखेंगे, आप भी दुआ में याद रखें, क्योंकि आज यहाँ हैं तो कल कहीं और है, सफ़र करना है। तो एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहब ने कहा, देखिए वक्त ज़्यादा नहीं है और वक्त की कीमत है, हज़रत को समाअत करना है। हज़रत के बाद हिंदुस्तान का एक नायाब शायर जो इस वक्त भारत का सिक्का राजुल वक्त बना हुआ है, जनाब हाफिज कारी नूर मुजस्सम साहब की बिला। ए बेटा, क्या यार हाल है। हम अपनी नहीं सोचते, हमारा जो होना था हो चुका है। हमारे चेहरे के बाल पक गए, सर के बाल पक गए। हमें फिक्र आपके मुस्तकबिल की है, हमें फिक्र आपके मुस्तकबिल की, आने वाला वक्त तुम्हारा क्या होगा। तुम यार ये हंसी का तुम अखाड़ा बना के रखे हो माज़ल्लाह। बेटा अगर बैठना है तो अदब से बैठो, नहीं जाओ घर। तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत में आराम से सो जाओ। हम बेदबी नहीं बर्दाश्त करते, हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होती बेदबी। हम अदब वाले लोग, हमारा सुन्नी और वहाबी का झगड़ा खेत खलियान का तोड़ो है। वो हम हैं वफादारे मुस्तफ़ा, वो है गद्दारे मुस्तफ़ा। झगड़ा इसी बात का है, हम वफादारे रसूल हैं, वो गद्दारे रसूल हैं। यार तुम अदब से बैठो, नहीं बैठना है घर जाओ सो जाओ। जलसे का मेयार मत खराब करो। ये जलसा बड़ी मेहनत से सजाया जाता है। जलसा का जो जलसे की जो सदारत करता है, जो सदारत करता है, उससे पूछो जलसा होता कैसे है। आपने सिर्फ पैसा दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन जलसा होता कैसे ये जलसे के सदर से पूछो। ये उलमा बेचारे आते कैसे, इनकी तारीख होती कैसे, इतना बड़ा सिस्टम बनाया कैसे जाता है। आप यार जलसे का मेयाद नहीं सुनना है तो घर जाओ ना, कोई परेशानी थोड़ो है। मेरा रब का ऐलान है, मेरे महबूब की महफिल मेरी बनाई हुई जमीन पर जहां सजाई जाती है, मैं वहां रहमत के फरिश्तों को उतार दिया करता हूँ। यहाँ जिंदगी बनती भी है, यहाँ जिंदगी बिगड़ भी जाती है। अदब में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बेअदब हो जाओगे तो फिर बिगड़ जाओगे। इसलिए दोस्तों ये जलसा है, कोई ऐसी वैसी महफिल नहीं है ना। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा वक्त मैंने आपका लिया है, लेकिन दर्द होता है यार दोस्त, दर्द होता है यहाँ, तकलीफ होती है यहाँ। जब कोई किसी मुसलमान के सर पर तलवार रखी जाती है, जब उसका मर्डर होता है कि एक मुसलमान के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो उलमा के यहाँ दर्द होता है यहाँ। लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं है ये जलसा क्यों सजाया गया है, इसीलिए सजाया गया है। हजरत ने फरमाया ना कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अगर ये दीन की तालीम पाए होते तो अदब वाले होते। आइए मैं वो शेर सुन लीजिए, खामोशी वाला सुनेंगे, हाथ उठाएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। माशाअल्लाह सब सुनेंगे, ये सुनने वाला जोश है। अब वो सुन लीजिए जो मैंने खामोशी से पढ़ा है। पढ़ा क्या है, सैयद साहब दुआ फरमाए। दिल में है अरमान मदीना जाएंगे, दिल में है अरमान मदीना जाएंगे, पढ़ते हुए कुरान मदीना। तैबा से जिस रोज बुलावा आएगा, तैबा से जिस रोज बुलावा आएगा, बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे, बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे। और मौत आए मुझे मदीने में, चचा जान शेर सुनिएगा, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। सामने कराम आइए, मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत खिताब आले रसूल औलाद रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी का खिताब थोड़ी देर समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे, फिर आप होंगे वो होंगे, और इंशाअल्लाह फिर नातो मुनकबत के समंदर में हम आप गोता लगाएंगे। नारे तकबीर। अच्छा बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, खड़े हो जाएं। जिनको कोई परेशानी है वो बैठे रहे, बाकी जो खड़े होने के लायक हैं वो खड़े हो जाएं। हाँ खड़े हो जाएं, माशाल्लाह खड़े हो जाएं। ये आले रसूल है, अदब में शुमार हो जाएगा। मैं एक नारा लगाने, आबिद भाई थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दें। मैं नारा लगाने चल रहा हूँ, मेरे नारे का जवाब आपको अली अली से देना है। मैं बहुत बड़ा नाम लेने चल रहा हूँ, क्या क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है? हाँ नारे का जवाब अली अली से देना है। सिद्दीक का नारा, आवाज को बुलंद करिए। सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, उमर का नारा, उमर का नारा, असगर का बाबा, असगर का बाबा, असगर का बाबा, अकबर का बाबा, अकबर का बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, जहरा का सोहर, जहरा का सोहर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात आगे तशरीफ ले आए, कुर्सियां खाली हैं, आगे आकर बैठ जाएं, तशरीफ रखें। हजरत आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। नगर नगर पत्थर का दिल, लोहे का जिगर, पारा पारा होगा, नाम अली का लेंगे मैदान। स्टेज पर बाबार उलमाए किराम, प्यारे प्यारे सामाईन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान सरकार फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फ़ज़ों करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फ़ज़ों करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और फरमाते हैं, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात के 12 बज रहे हैं। ये 12 रोज बजा करता है, लेकिन आपके चेहरे पे 12 कभी कभी बजा करता है। इत्तफाक एक साल में एक बार बज जाता है टिकारी वालों के लिए, है ना। और जब मैं आता हूँ तो खासकर 13 भी बज जाता है। इसलिए आप बिरादरी से गद्दी हो, किसी की बात थोड़े मानोगे, है ना। इत्तफाक है उसी बिरादरी के बीच में मैं भी रहता हूँ। तो आपका अपना मिजाज है, मेरा भी अपना मिजाज है। नकीब जलसा भाई जमील साहब का भी अपना मिजाज है। अगर आपके अंदर खामोश रहकर सुनना पसंद है, इनके अंदर हमारे अंदर सबके अंदर खामोश रहकर सुनाने का भी जज्बा रखते हैं। क्या बात है देश। तो मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि आपने नारा लगाना है या सुभान अल्लाह कहना है, वो आपकी मर्जी है और मैं इसका कायल भी नहीं हूँ। क्या बात है। तो आपको इख्तियार है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आप बरादरी से गद्दी हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। कहीं शादी में जाना हो तो फॉर्च्यूनर से नीचे कोई बात नहीं हो सकती हमारी। लेकिन अफसोस है जिनके पास बिस्सा नहीं एकड़ में जमीन हो और भिखारीपन का हाल ये कि 10 रुपए की टोपी सर पर नहीं है। 10 रुपए की टोपी तक नहीं है। उमंगो जोश फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, जलसे में आना हो टोपी छूट जाती है। क्या कहने, ताज्जुब है। टोपियां क्या बात है। हमारे और आपकी पहचान है, पहचान है। और जो कौम अपनी पहचान को मिटा देती है वो कौम मिट जाती है। मिट जाती है। अल्लाह, वो कौम खत्म कर दी जाती है। गैरतमंदो, अब बेदार नहीं होगे तो कब बेदार होगे। क्या कहने रहे। हालात तो ऐसे हमारे माशरे के जनाब, हम कब्रिस्तान में जाते हैं तब भी राइफल टांगे होते हैं, लेकिन नबी की मिलाद में आए तो सर पे टोपियां नहीं। हम चौराहे पर पान खाने के लिए जाते तो अंगोछा बड़ा वीआईपी लेकर जाते। जलसे में आए तो उस अंगोछे को सर पर बांध भी नहीं सकते। ज़हे किस्मत, अब नहीं सबरोगे तो आप कब सबरोगे। मैं किसी से डरता उड़ता भी नहीं। ये मत सोचिएगा मौलाना बोल के आ रहा, ज्यादा करेंगे आप अगले बार नहीं बुलाएंगे। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसलिए आप अपने सरों को ढक कर रखें। क्या कहने दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान हैं,
आप अपने पहचान को खोए नहीं, आप अपनी पहचान को मिटाए नहीं, वरना आप मिट जाएंगे मालूम तक नहीं होगा। आज ये हो रहा है, आपकी मस्जिदें आपसे छीन ली जा रही है, मस्जिदें गिराई जा रही है, मदरसा को गिरा दिया जा रहा है, आपके घरों को गिरा दिया जा रहा है। आप किस एंगल से पहचाने जा रहे हो कि आप मुसलमान हो? अब सिर्फ शनाख्त आधार कार्ड ही है, सिर्फ उससे ही पहचाने कि आप मुसलमान हो, वरना हमारे हुलिये तो चमार से ही बदतर हो चुके हैं। हमारे जिस्म पर कपड़े तो यहूदो नसारा के चढ़ चुके हैं। क्या बात है। ये पहचान मुसलमानों की नहीं है। हमारा मुआशरा कहां से कहां चला गया। न तो एक बाप को फिक्र है, न तो एक बेटे को फिक्र है, न तो हमारी कौम की बेटियों को फिक्र है, न तो शौहर को फिक्र है, न तो माँ को फिक्र है कि हमारे बच्चे की मुस्तकबिल कैसे होने चाहिए और हम किस दौर में जी रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। अल्लाह, ये सारी बातें कहां सीखने को मिलेगी आपको? स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, यूट्यूब पर, टेलीविजनों पे, न्यूज चैनलों पर, अखबारों में हरगिज नहीं। ये बातें सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की महफिलों में, मिंबरे रसूल से, रसूलुल्लाह के घर, मदरसे और मस्जिदों से ये बातें सीखने को मिला करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक से कोसों दूर हो चुके हैं। क्या बात है। इस्लाम है क्या? बहरे कैफ इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दरूद शरीफ पढ़ अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह के नजदीक मजहब सिर्फ मजहब इस्लाम है और हम आप उसी मजहब के मानने वाले हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम में मुसलमान बनाकर पैदा किया। यूं तो दुनियादारों ने बेशुमार मजहब बना लिए, लेकिन हम उस मजहब से बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मजहब मेरा नहीं, आपका नहीं, इनका नहीं, उनका नहीं बनाया हुआ है, बल्कि खुद रब्बे कदीर का बनाया हुआ है, रब्बे कदीर का बनाया हुआ है। हम उसी मजहब के मानने वाले हैं। इस्लाम है क्या? किसी ने कहा जनाब इस्लाम वो मजहब है जहां सिर्फ आतंकवाद ही आतंकवाद है। किसी ने कहा इस्लाम वो मजहब है जहां सिर्फ दहशतगर्द है। किसी ने कहा इस्लाम वो मजहब है जहां बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती है। किसी ने कहा इस्लाम वो मजहब है जहां बड़ों की इज्जत नहीं की जाती है। किसी ने कहा इस्लाम वो मजहब है जहां पड़ोसियों का हक नहीं दिया जाता। किसी ने कहा इस्लाम वो मजहब है जहां बच्चों की बात नहीं करती। ओ नादान, तू जिस इस्लाम की बात कर रहा है वो इस्लाम इस्लाम का इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम मोहम्मद अरबी का इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम सिद्दीक अकबर का नहीं है, वो इस्लाम फारूक आजम का नहीं है, वो इस्लाम मौला अली का नहीं है, वो इस्लाम सरकार गौसे आजम का नहीं है, वो इस्लाम इमाम अहमद रजा का नहीं है, वो इस्लाम सरकार गरीब नवाज का नहीं है, वो इस्लाम मेरा नहीं है, वो इस्लाम हमारा नहीं है। जो आतंकवाद कहते हैं वो आतंकवादियों का इस्लाम हो सकता है। मेरा इस्लाम तो वो है जो अमन का पैगाम देता है। मेरा इस्लाम तो वो है जो मोहब्बत की बात करता है। मेरा इस्लाम तो वो है अपने तो अपने बेगानों पर भी जुल्म करने से मना करता है, बेगानों पर भी जुल्म करने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। कोई आलिम कोई हाफिज फसादी हो नहीं सकता। वो और होंगे जो धमाके रोज करते हैं। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकवादी हो नहीं सकता। ये जमील भाई है, जब इनके बुढ़ापे का आलम ये है तो सोचे जवानी का आलम। और मोहब्बत रसूल में कोई बूढ़ा नहीं होता। मोहब्बत रसूल में बूढ़ा नहीं होता। ये आपकी फितरा जो 25 साल के नौजवान बूढ़े हो गए। तेरे चेहरे पर मेरे चेहरे पर ममता की कुर्बानी चमक रही है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ फिर भी पेशानी चमक रही है। तो इस्लाम हमारा वो है
जिस इस्लाम को मेरे मुस्तफ़ा ने दिया वो हाय मेरा हाय। इस्लाम है। आओ इस्लाम को देखो, इस्लाम बेटियों की इज्जत कर रहा है, इस्लाम अपने पड़ोसियों की इज्जत कर रहा है, उसका हक दे रहा है, इस्लाम भाई का हक दे रहा है। तारीख में मुझे कोई ऐसी तारीख हो तो बताओ दो, कोई ऐसी हिस्ट्री हो तो बता दो जहां बेटियों को भी वर्षा का हक दिया जाता हो। कोई ऐसा नजर नहीं आता। ये मेरे मुस्तफा का दर है जहां बेटियों को भी वर्षा तकसीम किया जाता है, उसे हक दिया जाता है। तो मजबूरन इंडियन सेंट्रल हुकूमत को ये कहना पड़ा कि अब बेटियों को भी हक दिया जाएगा। ये हक किसने दिया? पहले इस्लाम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मसलक के आला हजरत शारे हिंदुस्तान और मुजस्सम साहब किबला, शारे हिंदुस्तान और मुजस्सम साहब किबला, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज्जमा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा तशरीफ रखें, बैठ जाए। माशाल्लाह। स्टेज पर हिंदुस्तान का कोहे नूरा जनाब हाफिज कारी मौलाना गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला। मुझे फख्र है कि मेरी ये क्लास साथी, क्या बात है, हमारे क्लास साथी इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत की वो तरन्नुम वाली आवाज आप समात करेंगे। तो बात मैं ये कर रहा था, इस्लाम है क्या? ताज्जुब की बात है कि आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस्लाम अपनों से नहीं बेगानों से सीखने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने आलिमों से इस्लाम ना सीख सके, ना समझ सके, तो बेगानों से क्या खाक सीखेंगे? क्या करें? जब आप अपनों से इस्लाम ना समझ सके, अपने इमाम से दीन ना सीख सके आप, तो बेगानों से आप दीन सीखेंगे। याद रखना मुसलमानों, अगर आप अब भी नहीं सुधरे, न सधरे, तो यकीनन आप मिटा दिए जाओगे, निस्तो नाबूद कर दिए। इस्लाम को आपने खलौना समझ लिया। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा आपको मालूम भी है। कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। वो जंगे बद्र को याद करो, 313 कलमा पढ़ने वाले। ओहद के वादी, ओहद के मैदान को याद करो जहां 700 कलमा पढ़ने वाले थे। आप खैबर को याद करो जहां 24,000 कलमा पढ़ने वाले थे। न जाने कितनों ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, न जाने कितने बेटे यतीम हो गए, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई। तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा, तब जाकर कुरान हम तक पहुंचा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि आज मुसलमानों को अगर दुनिया की बातें करनी हो तो अपने घरों से निकलकर 50 किलोमीटर दूर तक हम जा सकते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वो याद रखना, जलसे में आने वालों, जलसे कराने वालों, जलसे सुनने वालों, सारी बातें अपनी जगह मोतबर है। याद रखना, मरने के बाद आपसे ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि बता आपने कितने जलसे किए हैं, आपने कितने जलसे में आपने शिरकत की है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बताओ आपने किस साहब को बुलाया था। सवाल अगर किया जाएगा तो बता तूने नमाज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सवाल अगर किया जाएगा तो बता तूने शरीयत मुस्तफा पर चला है या नहीं किया है। सवाल अगर किया जाएगा तो बता तूने कुरान की तिलावत की है या नहीं है। सवाल अगर किया जाएगा तो बता तूने रोजा रखा है या नहीं रखा है। सवाल अगर किया जाएगा तो ये किया जाएगा बता तूने ज़कात दिया था या नहीं दिया था। सवाल अगर किया जाएगा तो ये किया जाएगा बता तेरे पास दौलतें तो थी, क्या तूने हज किया है या नहीं किया है। तो आपका क्या जवाब होगा? फिर आप वहां पर कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? ओ यारो, हम करीम आका के गुलाम हैं। ओ यारो, हम मुस्तफा के फिदाई हैं। तो मेरा हर काम ऐसा होना चाहिए, मेरा हर तरीका ऐसा होना चाहिए। लोग दूर से देखे तो कहे जब आज के गुलामाने मोहम्मद इतने अच्छे हैं तो 1500 साल गुजर गए, वो प्रॉफेट मोहम्मद कितने अच्छे रहे होंगे जब उनके जगह भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली। मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तार का आलम क्या। आज हमने जन्नत की बहुत बातें कर ली। जन्नत है। जब इंसान जन्नत को सुनता है तो झूम जाता है कि जन्नत जहां अल्लाह की तमाम नेमतें हों, नेमत की तमाम बहारें हों, वो जन्नत है। जहां सोने चांदी के नहरें बहें, वो जन्नत है।
जहां इमामुल अंबिया रहे वो जन्नत है, जहां सिद्दीकीन रहे वो जन्नत है, जहां सालेहीन रहे वो जन्नत है, जहां कुतुब व अब्दाल रहे वो जन्नत है, जहां औलिया की जमात रहे वो जन्नत है। इंसान जब जन्नत को सुनता है तो मचल जाता है। वो यार कुछ ऐसा तरीका तो इख्तियार करो ताकि उस जन्नत में आप दाखिल भी हो जाओ। आपके पास ऐसे तरीके कोई हैं जो आप जन्नत में दाखिल हो जाओ? बातें तुम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, हमारी बातें करोड़ से भी ज्यादा की होती है, लेकिन अमल के मामले में 0% होती है। अगर कोई कह दे कि हमें इससे बड़ा जलसा करना, एक सेठ खड़ा होगा, जनाब माया आलम साहब आप मुझसे 50,000 रुपए लो, फला आलिम साहब। माए आलम साहब हर जुमा को गला फाड़ रहे हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हमें जाना ही नहीं, हमें जाना ही नहीं है। याद रखना जहन्नम में एक जगह है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न। वो जुब्बुल हुज़्न जिसे खुद जहन्नम दिन में एक बार नाम लेने से 70 बार थर्राए। कहां पे? वो जुब्बुल हुज़्न जहां 70,000 कोठरियां हैं, जहां 70,000 दरवाजे हैं, हर एक कोठरी में 70,000 नियन्नुस हैं, अस्दहे हैं, 70,000 बिच्छू हैं। और याद रखना वो जहन्नम की कोठरी उन लोगों के लिए है जो लोग दुनिया में थे तो लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करते थे, अजान तो सुना करते थे, मस्ती में चले जाया करते थे, मस्जिदों के सामने से गुजर जाया करते थे। उन लोगों के लिए है जो रमजान का महीना आए, धरल्ले से खाए पिए, रोजे ना रखे, अल्लाह ने दौलतें दी हो और ज़कात ना निकाले, अल्लाह ने दौलतें दी हो, हज अदा ना करे, वालिदैन की तौहीन करे, वालिदैन से आंख में आंखें डालकर बातें करें, उलमा की बेकदरी करें, मस्जिदों को ना जाएं, कुरान की तालीम को आम ना करें, कुरान को ना पढ़े, तो जुब्बुल हिज़्न में हर उस इंसान को डाला जाएगा जो दीन से काफी दूर रहा करता है, जिसका कोई वास्ता ना हो। वो यार वो जुब्बुल हुज़्न जिसे जहन्नम नाम लेने में 70 बार थर्राए कांपे, तो क्या आप जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर लोगे? वो जहन्नम जो पुल सरात के नीचे हो। आपको मालूम है जहन्नम की आग किससे भड़काई जाएगी? इंसानों से। इंसानों से जब हम दुनिया की आग को भड़काने की कोशिश करते तो मिट्टी के तेल डालते, कभी डीजल कभी पेट्रोल डालते, या दुनिया के और अलग किस्म के अशिया को लाकर डालते ताकि आग उभरे, जोश पैदा हो आग के अंदर। लेकिन जहन्नम की आग को भड़काने के लिए इंसानों को इस्तेमाल किया जाएगा, इंसानों को डाला जाएगा, जिसके अमाल सही नहीं रहेंगे, जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं होगा, शरीयत से कोई लेना देना नहीं, नाम नेहाद मुसलमानों को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा और फिर आपसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। जब दुनिया की आग की चंगारी अपने हाथ पर रख लो तो बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर लोगे? उसे आप झेल लोगे? हरगिज़ नहीं। तो किस गलतफहमी में आप जी रहे हो? किस गलतफहमी में जी रहे हो? बेटा बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है, माँ अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, औलाद अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करती है, भाई भाई से बेपनाह प्यार किया करता है, चचा भतीजे से बेपनाह प्यार किया करता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? ये मोहब्बत चंद दिनों की होती है, ये प्यार चंद दिनों का है। जब मौत तारी होगी, प्यार करने वाला बाप भी है, भाई भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, रिश्तेदार भी है, अहलो अयाल भी है, इमाम भी है, मुक्तदी भी है। जनाब होता क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला होगा तो आपको गुस्ल दे देगा, और प्यार करने वाला होगा तो आपको कफन में कफना देगा, और प्यार करने वाला होगा तो आपके जिस्म को ताबूत पर उठाकर अपने कंधों पर सवार कर कब्रिस्तान तक लेकर जाएगा, और ज्यादा अजीज होगा तो आपके नमाज़े जनाजे को पढ़ाएगा, और ज्यादा प्यार करने वाला होगा बहुत ज्यादा तो आपको कब्र में उतार दिया जाएगा, और ज्यादा प्यार करने वाला होगा सब चले जाएंगे, कुरान की आयत पढ़ेंगे वो भी चले जाएंगे। फिर पैसे पे इतराना, दौलत पर इतराना, ये नाज करना, ये किस काम का है? बाप दुनिया ही तक महदूद है, बेटा दुनिया तक महदूद है, दोस्त दुनिया तक महदूद है, रिश्तेदार दुनिया तक महदूद है, अहबाब दुनिया तक महदूद है। तो कब्र में जाने वाली चीजें क्या है? वो सिर्फ आमाल है, वो सिर्फ आमाल है। इसलिए काम ऐसा करो जो अमाल हो, कोई साथ जाए या
बदल जाएंगे। वो अमाल क्या है? आप सच्चे हो जाओ। वो अमाल ये है चोरी से बाज आ जाओ। वो अमाल ये है झूठ बोलने से तौबा कर लो। वो अमाल ये है कि सूदखोरों से तौबा कर लो। वो अमाल ये है कि शराब पीने से तौबा कर लो। वो अमाल ये है कि अपनी बेटी को पर्दा दे दो। वो अमाल ये है कि आप बहाया बन जाओ। वो अमाल ये है कि अपने आप को तकवा शियार कर लो। वो अमाल ये है कि आप सच्चे बन जाओ। वो अमाल ये है कि आप हक खाने वाले बन जाओ। वो अमाल ये है कि हलाल लुकमा खाने वाले बन जाओ। वो अमाल ये है कि आप हलाल बन जाओ और हलाल लुकमा खाओ। अपनी औलादों को हलाल लुकमा दो और दीन के अफातों को आम कर दो। सुन्नते मुस्तफा पर जिंदगी गुजार दो। बाप दुनिया में, बेटा दुनिया में, रिश्तेदार दुनिया में, कब्र में काम आएंगे तो मोहम्मद अरबी आएंगे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। जन्नत को हमने बड़ा आसान समझा। क्या जन्नत यूं ही नहीं मिल जाएगी। किसने कह दिया जन्नत किसी मौलवी की पपौती है? क्या बात। अगर जन्नत हमारी मिल्कियत होती तो ये सब उलमाए किराम बेवकूफ हैं। जब दुनिया का इंसान एक बालिश जमीन को नहीं छोड़ता, हम जन्नत को छोड़ देंगे। जन्नत जैसी महलों को छोड़ देंगे। किसने कह दिया? एक बालिश जमीन की कीमत हजारों करोड़ों में हो, इंसान उसे नहीं छोड़ता जो दुनिया में छूट जाएगी। और वो जन्नत, उसे कौन छोड़ेगा? इसलिए जन्नत में जाने की आरज़ू हर एक ने रखा है। वैसा तरीका होना चाहिए। आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो। आपका कोई रास्ता हुजूर के रास्ते से मिलता है? आपका कोई एक तरीका सहाबा के रास्ते से मिलता है? आपका कोई एक तरीका मुझे बता दो जो बुजुर्गाने दीन से जाकर मैच करता हो। हमारे कपड़े ऐसे बेढंगे हो गए, हमारे लिबास इतने खराब हो गए जो यहूद और नसारे के हो चुके। आज मार्केट में आपके ईमान को छीनने का एक से एक तरीके निकाले जा रहे हैं। आज मुसलमान का लड़का फटा हुआ कपड़ा नहीं पहन रहा है। आज मुसलमान का बच्चा हाफ पैंट नहीं पहन रहा है। आज मुसलमान का बच्चा हाफ शर्ट पहनकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने को नहीं जा रहा है, जबकि वो मकरूह तहरीमी है। आपकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल अयादा है कि नमाज को फिर से दोहराया जाए। कभी आपने सोचा है कि हमें ये भी सीखना चाहिए? हरगिज़ नहीं। आज अपनी बेटियों को कैसे कपड़े पहना रहे हैं? आज हमारी बेटियों के पर्दे सलामत हैं। हम अपने बेटियों को 10,000 20,000 का लिबास पहनाते हैं। पहनाने को मना नहीं है। इस्लाम ये कहता है अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह की दौलत का खूब खूब इज़हार करो। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपनी रहमतों का खूब खूब इज़हार करो, अल्लाह की नेमतों का। आज हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे कपड़े अपने बेटियों को दे रहे हैं। हमारी बेटियां ऐसे कपड़े पहनकर बाजारों में निकल रही हैं। अल्लाहु अकबर। कोई गैर अगर इस्लाम या कुरान के खिलाफ बोले तो दिल में बड़ा दर्द होता है। कोई गैर अगर कुरान को मिटाने की बात करे तो दिल छल्ली छल्ली होता है कि उसने कुरान के खिलाफ कैसे बोल दिया है। कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमान की बेटियां अपने हाथों से कुरान को मिटाने का काम कर रही हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं सबूत के साथ पेश करूंगा। आज हर बाप अपने बेटियों को उस रास्ते पर चला रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, जो कुरान की आयतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये यहूदियों का एक प्लानिंग है, एक रास्ता है। आज का मुसलमान उस रास्ते पर उतर चुका है। आज जिसे हम नकाब कहते हैं, जिसे आज हम पट्टियां कहते हैं, नकाब की पट्टियां। आज जो हमारी बेटियां बाजारों में घरों से बाहर निकल रही है, नकाब के साथ जब पट्टियां बांधती है तो पट्टियां पे क्या लिखा रहता है? कभी आपने गौर किया? कभी आपने सोचा? कहीं माशाअल्लाह लिखा है, कहीं लब्बैक या रसूलल्लाह, कहीं सुभान अल्लाह लिखा हुआ। ये क्या है? कुरान की आयत का एक हिस्सा है
वो कुरान की आयत का हिस्सा जब आपकी बेटियां पहनकर निकलेगी, वो शौहर शौहर नहीं, वो आतंकवाद है जो अपनी बीबी को मना ना कर सका। वो भाई भाई नहीं, वो गुंडा है जो अपनी बहन को रोक ना सका। वो बाप बाप नहीं है जो अपनी बेटियों को ऐसा कपड़ा पहनाने से रोक ना सका। अमा वो कुरान की आयतें उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि कुरान की आयत को घर के दीवार पर भी ना लिखा जाए, मस्जिद के बिरूनी हिस्से बाहर के हिस्से पर भी ना लिखा जाए। इसलिए जब इस पर पानी पड़ेगा तो आयत से जो टच होकर पानी गिरेगा या तो गंदे नाले में जाएगा या तो जमीन पर वो पानी गिरे तो वो बेअदबी है। हम तो सुन्नी मुसलमान है ना जनाब, हमारा अकीदा तो ये है साहिब मजार को जब गुस्ल दिया जाता है तो हम उस गुसाले को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, उसे उठाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं, बीमारी दूर हो जाएगी, शिफाइयाँ भी मिलेगी। लेकिन आपकी बेटियां ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है जिसे वॉशिंग मशीन में धुला जाए या नलों पे धुला जाए या घरों पर धुला जाए, उसके पानी बहे, जहां पैर पड़े, जहां कदम पड़े, जहां से जानवरों का गुजर हो। क्या ये कलमा पढ़ने वाले का तरीका हो सकता है? हरगिज़ नहीं। कलमा पढ़ने वालों का तरीका तो ये है, उनकी शान तो ये है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। आज अगर आपने मना नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं, आपकी बेटियां कहेंगी हमें तो वो पट्टियां पहनना जिसमें सूरह यासीन लिखी हुई। हमारी बेटियां फिर कहेंगी हमें वो पट्टियां लाकर दो जिसमें सूरह रहमान लिखा हो। तो क्या आप ऐसे कपड़े लाकर दोगे? तो लाने वाला शख्स भी इस ज़िम्र में शामिल हो, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। बरोज़े महशर जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, एक औरत को जब डाला जाएगा, वो औरत कहेगी मौला मैं इस जुल्म में तने तन्हा नहीं हूं, इस खता में मैं तन्हा नहीं हूं। मेरे बाप को भी बुलाया जाए, मेरे भाई को भी बुलाया जाए, मेरे बेटे को बुलाया जाए, मेरे शौहर को भी बुलाया जाए। ये वो लोग हैं मौला, अगर ये मना करते तो मैं मान जाती, इन्होंने मना नहीं किया, मौला इसे भी पकड़ो जहन्नम में डाल दो। यानी एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, चार चार औरतों को जहन्नम में लेकर जाएगी। तो क्या आपसे कोई कहे आप जहन्नम में जाओगे तो आपका तेवर ये होगा? हरगिज़ नहीं। तो आपके तरीके भी तो ऐसे होने चाहिए, आपका रास्ता भी तो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके चेहरों को देखे तो कहे ये कोई जालिम नहीं है, ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गुलामाने मोहम्मद हैं, जो मोहम्मद पर जान कुर्बान किया करते हैं। बात अगर आका के नामूस की हम गर्दन कटाने को तैयार हो जाते हैं। अफसोस सद अफसोस, आज उसी आका के फरमान पर हम चलने को तैयार नहीं होते। आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर। हमारी कौम के लोगों, आज तुम्हारे कंडीशन ये है कि तुम आज हर वक्त नापाक रहते हो। अल्लाह, आपके तरीके ये हैं कि आपको गुस्ल करने का तरीका तक नहीं मालूम। फिर आप ये कहते हो जनाब हम फला साहब हैं, हम तो फला बिरादरी से आते हैं, जबकि आपको गुस्ल करना नहीं आ रहा। ये बातें कब सीखोगे? मरने के बाद गुस्ल कराना ये फर्ज नहीं है। आप जिस कंडीशन में मरोगे आपको उसी कंडीशन में उठाया जाएगा। इसलिए पाक रहकर ताकि उठाया जाए तो आप पाकी के साथ उठाए जाए, तहारत के साथ रहो। हुजूर फरमाते हैं तहूर सतरुल ईमान निस्फुल ईमान, पाकी ही आधा ईमान है, पाकी ही आधा ईमान है। आप तो पाक रहते ही नहीं हो तो ईमान की बात क्या खाक करोगे? शरीयत की बात आप क्या खाक करोगे? बात गर्दन कटाने की करते, यहाँ गर्दन झुकाई नहीं जा रही, यहाँ गर्दनें झुकाई नहीं जा रही है। इसलिए ऐसा रास्ता इख्तियार करो जो मुस्तफा का रास्ता हो, ताकि दुनिया देखे तो कहे ये आतंकवाद नहीं, ये तो गुलामाने मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। जरा सोचो कल के यही वो लोग थे जब आपके बाप दादाओं को देखा करते तो कहते थे ये मुसलमान है, अमानत में खयानत नहीं करेंगे, अपने घर की दौलत इनको सुपुर्द कर
करके चले जाओ, जब वापस लौटोगे तो ये सामान वापस दे देंगे। वो लोग कहा करते थे अपनी बेटियों को मुसलमान के हवाले कर जाओ, तुम्हारी बेटियां महफूज रहेगी। लेकिन आज तुम किसी सड़क से गुजरते हो, किसी शहर से गुजरते हो, किसी इलाके से गुजरते हो, तो वो लोग ये कहते हैं ये मुसलमान है, इससे सामान न लेना, ये मुसलमान है, ये दहशतगर्द है, इनके पास अपना सामान न देना, ये मुसलमान है, ये गुंडे हैं, अपनी बेटियों को इनके इलाके में ना भेजना। क्या आप इस काबिल हो? क्या आपका तेवर ये है? क्या आपका तरीका ये है? क्या आपका कैरेक्टर इतना गंदा है? नहीं है। बता दो जमाने वालों को, हम तो जनाब सलाउद्दीन अय्यूबी वाले हैं, हम तो खालिद बिन वलीद वाले हैं, हम तो गौसे आजम वाले हैं, हम सैयदना सिद्दीक अकबर वाले हैं। मेरा तरीका वो तरीका है जो मुस्तफा ने गैरों की बेटी के सरों पर पर्दे देकर बता दिया कि इस्लाम किसी के पर्दे को छीनता नहीं, उसे पर्दा देने का काम किया करता है। नूरे खुदा कुफ्र के हरकत पे खंदन फूकों से ये चिराग बुझाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुझाया नहीं जाएगा। क्या कहने? अपने तेवर को बदलो, अपने तरीके को बदलो। आप कहां जा रहे हो? वो मुसलमान जब किसी के घर में मैयत हो, आज क्या कैफियत है? जैसे खाने में शादियों में जनाब बिरयानी की देगे बना करती हैं, आज मैयतों भी वो देगे बन रही है। जबकि हमारा इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि मैयत हो और आने वाले मेहमानों के लिए जनाब बिरयानियां बन रही है। कुरान की तिलावत कोई नहीं कर सकता, तस्बीह कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अकबर। इस कदर हमारी कौम के नौजवान जाहिल हो चुके, अंधे हो चुके, ये जनाब कब्रिस्तान में भी जाते हैं ना तो दुनिया की बातें करते हैं। वो कब्रिस्तान जहां उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला जब असर के बाद रोजाना जाया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे, फारूक आज़म जाया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे और कहा करते थे जब मैं कब्रिस्तान आता हूं तो ओ कब्र वालों, मुझे तुम्हारी याद आती है कि मरने के बाद मुझे भी तुम्हारे साथ। क्या बात है? आपकी कैफियत कि कब्रिस्तान में हम जा रहे हैं तो दुनिया की बात कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ओ लोगों, जिसने जनाजे की नमाजें पढ़ी और मिट्टी देकर वापस लौटा, उसके लिए 2 किरान का सबब। किरान है क्या? हुजूर फरमाते हैं यानी एक ओहद पहाड़ के बराबर उसे नेकियां दी जाएगी। ओहद पहाड़ बड़ी पहाड़ियां हैं। हुज्जाजे किराम से पूछे, ये बताएंगे आपको, या जो सऊदी घूम कर आए उनसे पूछे, ये आपको बताएंगे कि ओहद पहाड़ी किस पहाड़ी का नाम है। यानी वो ओहद पहाड़ियां जहां इतनी नेकियां आपको मिले। आज हम वैसी जगह जाते तो दुनिया की बातें करते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है, जब मुर्दे को जब गुस्ल दिया जाता है ना तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है कि बुलाओ 1 लोटा पानी डाल, 2 लोटा पानी डाल। किस काम का वो पानी डाल? किस काम का? जब आप जिंदा में देखने के लिए नहीं आए, मरने के बाद पानी डालने आ रहे, जबकि जनाब को खुद ही अपनी तहारत का तरीका नहीं मालूम, तो मुर्दे को क्या खाता? अगर मैं आपसे पूछ लूं टिकारी के मुसलमानों कि मुर्दे को कैसे गुस्ल दिया जाता है, 99% सबकी जबानें बंद हो जाती। फिर इमाम साहब को ढूंढेंगे, बुजुर्गों को ढूंढेंगे, कहां गए चचा साहब, दादा साहब, उन्हें बुला लो, मैयत को। मुर्दे को कैसे दफनाना हमें मालूम ही नहीं है। और आप डिजिटल दौर में जी रहे हो। हमारे बच्चों के जिस्म पे 50,000 के कपड़े हैं, इतना ख्याल नहीं कि मरने के बाद जो हमें कपड़ा पहनाया जाएगा उस कपड़े को कैसे पहनाना ये तरीका हमें नहीं मालूम। क्या बात है? आप कहां जी रहे हो? किस बहर में आप जी रहे हो? पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि एक मसले को सीख लिया। सुभान अल्लाह। एक मसले को सीख लिया। कम से कम सीरत गौसे आज़म में आने वालों, कम से कम मैयत को गुस्ल कराने का तरीका तो सीखते जाओ। और आने वाले अपने खुतबा से इम्मा उलमा से कहो कि हमारे मुआशरे में ये कमियां हैं, इस पर गुफ्तगू की जाए। हमने सीरतें बहुत सुनी, करामतें बहुत सुनी सरकार गौसे आज़म की। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम जाहिल हो चुकी है, इस कौम को दीनदार बनाया जाए और उन्हें एजुकेशन की तरफ आम किया जाए। मैयत को कैसे गुस्ल देना हमें मालूम ही नहीं। जब भी मैयत को गुस्ल देना हो, पहले जिस तख्त पर, जिस चारपाई पर गुस्ल देना हो उसे धोनी दे दिया जाए।
यानी उस तख्त को धुल दिया जाए 3 बार, 5 बार, 7 बार, इनमें से जो मैं आप धुल दो। धुलने के बाद मुर्दे को उस पर लिटा दिया जाए और जिस्म के ऊपर एक मोटा कपड़ा रखा जाए। एक रवाज चला हुआ है ना हमारे यहाँ कि हमें तो सफेद कपड़ा ही डालना, जबकि सफेद कपड़े डालने से मना किया गया। वो इसलिए कि ये कपड़ा बड़ा पतला होता है, पानी पड़ने के बाद सतर दिखता है, जिस्म दिखता है, इसलिए मना आया कि कोई कलर वाला कपड़ा डाल दो ताकि भीगने के बाद जिस्म ना दिखे। और कमर से लेकर पैर तक डाल दिया जाए। उसके बाद जो शख्स गुस्ल कराने के लिए जाए वो पहले खुद पाक हो, वो पहले खुद पाक हो। शरीयत में ये नहीं कि पहले एक पाकी गुस्ल कराए, पहले एक नजासत वाला गुस्ल कराए, फिर एक पाकी आकर गुस्ल कराए। ये भी जहालत है, ये भी एक जहालत है। एक ही आदमी गुस्ल कराए जो पहले पाक हो, ये नहीं कि पहले नापाकी गुस्ल कराओ फिर पाकी गुस्ल करने के दूसरे को बुलाया जाए। ये भी एक जहालत है। होना ये चाहिए कि जब आप गुस्ल दो मुर्दों को तो जो लोग गुस्ल देने के लिए जाएं वो सब के सब क्या हो, पाक हो। और जब गुस्ल देने के लिए जाए तो पानी का भी पाक होना जरूरी है। नीम गर्म पानी हो तो ठीक है, ना हो तो सादा पानी काफी है। बैरी के पत्ती का पानी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हरज नहीं है। फिर उसे लाकर मुर्दे को नमाज के जैसा वजू कराया जाए, यानी कुल्ली कराया जाए, मिसवाक कराया जाए। रुई के कपड़े से हो तो रुई हो, या फिर कॉटन कपड़ा हो, मुलायम कपड़ा हो, उससे दांत वगैरह साफ कर दिया जाए, नाक साफ कर दिया जाए। फिर मुंह में पानी डाल दिया जाए। कुल्ली की तरह मुर्दे को तो कुल्ली नहीं कराया जा सकता। उसके बाद चेहरा धुला दिया जाए, हाथ धुला दिया जाए, फिर पैर धुले दिया जाए। उनके बाद कांधे से लेकर पैर तक पानी डाला जाए। उससे पहले मुर्दे के पेट पर हाथ फेर दिया जाए ताकि जो नजासतें हों वो बाहर आ जाए। फिर महरूमीन के शर्मगाह को धुल दिया जाए। फिर मुर्दे को बाएं करवट पर लिटा दिया जाए, सर से पैर तक पानी बहा दिया जाए। फिर दाएं करवट पर लिटा दिया जाए, सर से पैर तक पानी बहा दिया जाए। फिर मुर्दे को सीधा लिटा दिया जाए। फिर हाथ से एक बार पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर दिया जाए ताकि जो नजासतें हों वो बाहर हो जाए। अब फिर से कोई गुस्ल और वजू कराने का कोई मकसद नहीं है, नहीं कराया जाता। उसके बाद सर से पैर तक पानी डाल दिया जाए। अगर इस्लामिक कारखाने के साबुन हो तो उनसे नहलाया जाए, वरना नहीं। आज तो फैशन चल चुका है ना, मुर्दों को शैम्पू से नहाया जा रहा है, कहीं कहीं साबुन से नहाया जा रहा है। बल्कि शरीयत ये कहती है अगर मिट्टी हो तो ठीक है, वरना इस्लामिक कारखाने के बने साबुन शैम्पू हो तो उनसे नहाया जाए, वरना नहीं। फिर साफ सफाफ कपड़े से बदन के पानी को आहिस्ता आहिस्ता पोंछ दिया। हमें गुस्ल करने का तरीका ही नहीं मालूम, और फिर हम बोलते हैं एक आदमी को बुलाओ जो पाकी गुस्ल कराए। आप किस दौर में जी रहे हैं? आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, हरगिज़ नहीं। ये बातें कहां सीखने को मिलेगी? अपने इमामों से मिलो, अपने इमाम साहब को कहो कि आप हमें दीन सिखाइए। अगर इमाम साहब से अगर आप एक दिन में एक बातें सीखते हो तो याद रखो साल में 365 दिन होते हैं। खूब एब्सेंट करने वाला इमाम होगा तो कम से कम 200 बातें, 200 मसला तो आप सीख ही लोगे। और अगर आपने 200 मसला साल में सीख लिया तो याद रखना 1000 जलसों में जाने से अफजल है, 1000 जलसों में जाने से अफजल है। आज हमारी कौम कहां जा रही है? उन्हें नमाज से कोई मतलब नहीं। जब आप पाक ही हासिल नहीं करोगे, जब आप वजू ही नहीं सही से करोगे तो आपकी नमाजें क्या खाक होगी? और आज के मुसलमानों का तो हाल ये है कि हमें नमाज से कोई मतलब ही नहीं है जनाब। जुमा के दिन ये जाते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, फिर टाई फीस, फिर ये गोल हो जाते हैं। याद रखना, हंसी आ रही मेरी बात सुनकर, रोना चाहिए आपको कि हमारे तरीके इतने गंदे हैं, हमारे ख्याल इतने गंदे हो गए। आपको मालूम है ये नमाज ऐसी इबादत है जिसके जरिए से जिसके जरिए से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और नमाज ऐसी इबादत है जिसने जिसको अदा किया उससे बुराइयां दूर हो गई, बुराइयां दूर हो गई, बेहयाइयां दूर। आज हम नमाज से कोसों दूर हैं। यही वजह है कि आज के सारे लोग परेशान हैं। करीम आका फरमाते हैं वो घर नहीं है, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के लोग घर में नमाज नहीं पढ़ते।
अल्लाह शायद यही वजह है, सच कह रहा हूँ, बातें कड़वी लग रही हो। सच्चाई है हजरत, बेशक। हुजूर क्या फरमाते हैं, वो घर घर नहीं कब्रिस्तान है जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ा करते। अल्लाह अकबर। फिर देख लो जनाब मुसलमानों को, फला बाबा साहब बस भगे जा रहे हैं, इमाम साहब को ढूंढ रहे हैं, कोई बाबा मिल जाए ताबीज वाले, उन्हें ढूंढ रहे हैं कि हमारे घर में फला बीमारी है, फला परेशानियां, कोई ताबीज दे दो ताकि परेशानियां दूर हो जाए। वो बेवकूफो ना हलो, अगर यही काम करने से सारी परेशानियां अगर दूर हो जाए, घर में पैसा आने लगे, तो हम मौलवी क्या बेवकूफ है? क्या हम बेवकूफ हैं? तो ये तावीज़ात हम पहले नहीं कर लिए होते, हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर लिए होते। मैं तावीज़ का मुनकर नहीं हूं, लेना चाहिए, हर काम के लिए नहीं, क्या बात है। हर काम के लिए नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के लोग घर में नमाज नहीं पढ़ते। तो अब जरा सोचो, कब्रिस्तान में कोई ये दुआएं करता है कि अल्लाह यहाँ बरकत दे? कोई ये दुआ करता है? आपने सुना है किसी से? अगर कोई गलती से कर दे तो उसकी खैर भी नहीं कि आलिम है या जाहिल है, कैसी बात कर रहा है ये कब्रिस्तान में आकर। तो फिर उस घर में आप सोचते हो कि रहमतों की बारिश हो, फिर जनाब कहते हैं मौलाना साहब क्या बताएं, हमारे 4 बच्चे हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, परेशान रहते हैं, ये काम करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन परेशान रहते हैं, ये बीमार रहते हैं, इनकी तबीयत नहीं लगती कामों में, ये बच्चों से परेशान रहते हैं, ये बीवियों से परेशान रहते हैं, ये अपने वालिदैन से परेशान रहते हैं। कोई ऐसा नुस्खा कीमिया दे दो ताकि बीमारियां से दूर हो जाए। फिर आमिल साहब भी लो भैया ताबीज ले लो, 50,000 रुपए की कहानी फिट है। हम कहते हैं यार वो मौलवी साहब बड़े पहुंचे हुए, परेशानियां दूर हो गई है। फिर ये कहते परेशानियां दूर हो गई अब तो, लेकिन असल में बात है क्या? हकीकत पर मबनी है। हुजूर की हदीस से पढ़ो, आका क्या फरमाते हैं। अल्लामा सदर सरिया अलैहि रहमा अपनी किताब बहारे शरीयत में बुखारी शरीफ की हदीस पाक को यू कोट फरमाते हैं और फरमाते हैं, ओ लोगों जब घर में दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले आका फरमाते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। फिर जब तुम दस्तरखान पर बैठो, जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, उससे पहले अपने गट्टों तक, अपने हाथों को गट्टों तक धुल लो। हमारा हाल क्या है जनाब, वो ग्रीस हाथ में लगा कर आ रहे हैं, मोटर के काम कर रहे हैं, वैसे हाथ से खाना शुरू कर दिया। हमारे हाल ये, वो कोई बाथरूम से चलकर आ रहा है, दस्तरखान पर बैठ गए, खाना शुरू कर दिया। ये तरीका आपको मिला कहां से? यहूद और नसारा का तरीका है, ये नसरानियों का तरीका है। आका फरमाते हैं दस्तरखान पर बैठो तो पहले अपने हाथों को धुल लो, और जब दस्तरखान लग जाए तो खाना खाने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद खाना खाओ। और ना पढ़े अगर बीच में याद आए तो आका फरमाते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर, और अब भी याद ना आया हो, खाना खा चुके हो तो उंगली को चाटने से पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर। आका फरमाते हैं अब भी याद ना आया हो, खाना से फारिग हो चुके हो, दस्तरखान पर बैठे हो तो उठने से पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर, फिर पानी पी लो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। आका फरमाते हैं जब बंदा इस तरीके से खाना खाता है तो शैतान उसके साथ खाना नहीं खाता, और जो नहीं पढ़ता उसके साथ शैतान खाया करता है, और जो बीच में पढ़ा करता है शैतान उल्टियां कर कर भागता है। फिर आका फरमाते हैं जब इंसान घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, दस्तरखान पर पढ़े, तो आका फरमाते हैं कि शैतान अपने दोस्तों से कहता है ओ यारो, ना तो हमें इस घर में खाना मिला है, ना तो रहने को जगह मिली है। जो लोग नहीं पढ़ते, आका फरमाते हैं शैतान आपस में खुश होता है और कहता है ओ लोगों हमें यहाँ खाना खाने को मिला है और यहाँ रहने की जगह भी मिल गई है। अब जरा सोचो, जिस घर में लोगों ने शैतानों का अड्डा बना दिया हो, शैतानों का अड्डा बन गया हो, आसेबों का अड्डा बन गया हो, तो क्या उस घर में लोग नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या वो लोग कुरान की तिलावत करने की कोशिश करेंगे? क्या वो लोग तस्बीह पढ़ने की कोशिश करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो पहले अपने कुलूब को, दिलों को पाक कर लो, और ये पाक दिल आपका ताजमहल देखने से नहीं होगा, कुतुब मीनार देखने से नहीं होगा, इंडिया गेट देखने से नहीं होगा। ये दिल पाक कैसे होगा? और कुरान से पूछो, कुरान ये कहता है
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रब की अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो किताबें अता की है उसे कुरान कहते हैं। कुरान की तिलावत करो, दिलों को सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। आज आप परेशान हो, हर कोई परेशान है, तो परेशानी की वजह यह कि आप बेनमाजी हो चुके हो। आप बेनमाजी हो चुके हो, आप बेनमाजी हो चुके हो। अपने आप को बदलो। अब ज्यादा वक्त न लूंगा मैं आपका, चूंकि हमारे दरमियान एक बेहतरीन शायर इंटरनेशनल आ चुके हैं, आपको उनको भी समाअत करनी है और गालिबन 1 बजने को तैयार है। इंशाअल्लाह 1 बजे का गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी हमारी, चंद मिनट बाकी रह गए हैं। तो पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। करीम आका फरमाते हैं, जिसके कपड़े टखनों से नीचे हों, जिनके कपड़े टखनों से नीचे हों, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। मैं जन्नत की बातें ज्यादा नहीं करता, आप पहले जहन्नम को तो पहचान लो। जन्नत तो हमें मिलेगी मेरे मुस्तफा की अता। आपके अमाल कैसे होने चाहिए पहले आप ही से देखो। हुजूर क्या फरमाते हैं, जिसके कपड़े टखने से नीचे हो वो जहन्नमियों की पहचान है। आज हालात क्या हैं, हमारे बेटियों के कपड़े शॉर्ट होते जा रहे हैं, बेटों के कपड़े लॉन्ग होते जा रहे हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है तुम्हारे बेटियों के कपड़े अगर सख्त हो जाएंगे तो ये जहन्नम में जाने की अलामत है, अगर तेरे बेटे के कपड़े टखने से नीचे हो जाएंगे तो जहन्नम में जाने की अलामत है। आज हम ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं तो यकीनन हमें इन तरीकों से दूर होना है, बल्कि ऐसा तरीका हमारा होना चाहिए, हमारे हर कौलो फेल से, हमारे हर एक तरीके से लगना चाहिए कि हम गुलामाने मोहम्मद, हमारे हर एक रास्ते से पता चलना चाहिए कि हम गुलामाने मुस्तफा है, हमारा हर एक तरीका सहाबा का तरीका होना चाहिए। आज हुजूर के नामों पे बात की जाती है और आप खामोश होकर सुन लेते हो, कहते क्या करें मौलाना, बड़ा माहौल खराब है, बोलेंगे घर गिला दिए जाएंगे, बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। ओ मुसलमानों, तुम पैदा हुए हुए मोहम्मद के नाम पर, तुम्हारे जिंदगी का मकसद ही है सल्ली अला मोहम्मद। अगर जिसने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी कर दिया फिर वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आपने नाम सुना है इमाम शाफई का, इमाम अहमद बिन हंबल का, कितने जुल्म सितम किए गए, जनाब उंगलियां काट ली गई थी, जिस्म से चमड़ी को उधेड़ लिए गए थे, अल्लामा मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया था, इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे कि तुम नबी का कलमा छोड़ दो। वो हजरत बिलाल जिन्हें तपती रेतों पर लेटा दिया जाया करता था, सीनों पे बड़े बड़े पत्थर के चट्टान रख दिए जाया करते थे, और बनु उमैया कहता था ऐ बिलाल मोहम्मद का कलमा तू छोड़ दे, तुझे आजाद कर दिया जाएगा, तुम्हें ये परेशानियां न दी जाएगी। हजरत बिलाल कहते रहे ओ लोगों, अगर तुम्हें बिलाल की जान लेनी हो तो ले लो, अगर बिलाल की चमड़ियां उधेरनी हो तो उधेर लो, लेकिन बिलाल के दिलों से मोहब्बत रसूल को छीना न जाएगा, बिलाल के दिलों से मोहम्मद के गुलामी को दूर नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे जीने और मरने का मकसद है सल्ली अला मोहम्मद। हम हुजूर से मोहब्बत का नारा लगाएं और मिशन में फेल हो जाए तो मोहब्बत आपके लिए दाल उस वक्त है, आपके लिए दलालत उस वक्त मोहब्बत करेगी जब आप नमाजी हो जाओगे, जब आप सच्चे हो जाओगे, जब आप शराब से दूर हो जाओगे। अल्लाह अकबर। जब आका ने फरमाया ओ लोगों शराब हराम है, इब्तदाई इस्लाम में शराब जायज थी, बाद में शराब हराम हो गई, जो लोग शराब पी चुके थे। आका ने जैसे फरमाया ओ लोगों अब शराब तुम्हारे लिए हराम है, तो मालूम है जो लोग शराब पी चुके थे, जिनके हाथों में शराब की बोतलें थी, जिनके पास शराब के ठेके थे, उन लोगों ने शराब के ठेके को तोड़ दिया,
बोतलें तोड़ दी, शीशियां तोड़ दी गई। और जो लोग शराब पी चुके थे अपने हलक में उंगलियां डाल डाल कर कह और उल्टी कर रहे थे कि आका ने फरमाया है कि मुसलमानों शराब तुम्हारे लिए हराम है। ओ मुसलमानों, अब तुम किस कदर गिर चुके हो कि एक तरफ मोहम्मद से प्यार करने का दावा भी करते हो और मोहम्मद की बातों का इनकार भी करते हो। शराबी आज का मुसलमान है, जुआरी आज का मुसलमान है, ज़िना आज का मुसलमान कर रहा है, चुगलखोरी आज का मुसलमान कर रहा है, गिबत आज का मुसलमान कर रहा है। वो कौन सी बुराइयां हैं जो आज कौम मुस्लिम के दरमियान में? किस पर बात की जाएगी? किस पर बात की जाएगी? वो तमाम तर बुराइयां हमारे दरमियान मौजूद है। इन तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ, तभी आप मुसलमान हो। अगर हुजूर से मोहब्बत भरने का दम रखते हो तो इन तमाम बुराइयों से भी आपको दूर होना पड़ेगा, इन हराम कामों को बाइकआउट करना पड़ेगा। अपने सरों पर टोपियां सजा लो, अपने चेहरों पे सजदे की तड़प पैदा कर लो, ये मुसलमानों की पहचान है। और सहाबा के रास्ते पर चलो, फिर आप ये कहोगे हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसा तरीका अपना लो, आप मुसलमान हो। इसलिए मेरे प्यारे, जलसे बहुत होते हैं, जलसा करना मकसद नहीं होता है, बल्कि जलसा से दीन सीखना मकसद होता है। चाहे शेरो शायरी के जरिए से सीखो, चाहे वो वाज़ो नसीहत के जरिए से सीखो, मकसद ये होता है कि हमें दीन सीखना है। जब भी किसी जलसे में जाओ तो हैद कर कर जाओ, हमें एक बातें सीख कर आनी जलसे से। इस इरादे से आओगे जलसे में ना, तो आपका जलसा भी कामयाब होगा, आप भी कामयाब होगे। और जब जलसे से घर लौटो तो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा का दीन ये है, मेरा मुस्तफ़ा का पैगाम ये है। ओ बच्चों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर चलो। मेरे मुस्तफ़ा कई कई दिन तक फाका रहा करते थे, भूखे रहा करते थे। तो ओ लोगों, आप भी भूखा रहना सीखो दीन के लिए, इस्लाम के लिए। आपका इस्लाम आपको सिखाता है अपने भाई के हक को ना मारो। आज मुसलमानों का हाल क्या है? एक बालिश जमीन की अगर बात आए तो भाई भाई का मर्डर कर रहा है, छोटा बड़े को गोलियां मार रहा है, बड़े छोटे को मार रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को मार रहा है। इसलिए मेरे प्यारे, याद रखना, हुजूर फरमाते हैं जिसने एक बालिश्त जमीन, ये बालिश्त है क्या? एक ईंट के बराबर को एक बालिश्त कहा जाता है। ईंट की चौड़ाई लंबी कितनी होती है आपको बखूबी मालूम है। आका फरमाते हैं, ये आखिर हदीस बयान कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक बालिश्त जमीन अगर किसी का कब्जा कर लिया, छीन लिया और उसे अपना लिया, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन सारे जमीनों को, उस सारे जमीनों को जहन्नम का तोक यानी आग का तोक बनाकर उसके गले में पहना दिया जाएगा। अब जरा सोचो, छोटी सी चिंगारियां को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो आपके जिस्म में आग के माले पहना दिए जाएंगे, हार पहना दिए जाएंगे, तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाओगे? और कयामत का दिन जनाब, एक दिन जो कयामत के दिन है ना, 50,000 साल के बराबर का है, तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर सकते हो? मियाँ, जब मई जून की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो जहन्नम की लपटें, वो जहन्नम की हवाएं चलेगी, वो जहन्नम की आगे जब चलेगी तो इंसानों की पीठ जल जल कर कोयले की तरह काले हो जाएंगे, इंसान की हड्डियां वो सीधा हो जाएंगी, इंसान प्यास से तड़पेगा, इंसान पानी को मांगेगा। तो याद रखना, आपको खून पिलाया जाएगा, मबाद पिलाया जाएगा, जख्म के रीम पिलाए जाएंगे, पीप पिलाए जाएंगे, जिससे आप दुनिया में नफरत करते हो, जिनसे घिन करते हो, ये तमाम गंदी चीजें आपको पिलाई जाएंगी, जो तेल की तरह कड़कता हुआ दहकता हुआ रहेगा। इंसान के मुंह में एक बूंद ये मबाद ये पीप के जाएंगे ना, तो अतियां कट्टे फाड़ते चिड़ते पखाने के रास्ते से सारे गोश्त आंत सब बाहर हो जाएंगे। ये जहन्नम है, ये जहन्नम के अजाब है। जिसने भाई का हक मारा हो, जिसने रिश्तेदार का हक मारा हो, जिसने पड़ोसियों का हक मारा हो, एक दूसरे का हक मारा हो, उन्हें इन तमाम रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आज वक्त है आपके पास,
आज तौबा कर लो। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाएगी, कब मर जाएंगे कोई पता नहीं है। इसलिए तौबा करो, अपने भाइयों का हक दे दो, इस्लाम कह रहा है। अपने रिश्तेदारों का हक दे दो, इस्लाम कह रहा है। ऐसा तरीका बना लो तो आप मुसलमान हो जाओगे, कामिल मोमिन हो जाओगे। फिर दुनिया ये कहेगी यार इनका चलना तो देखो, इनके चलने को देख कर लगता है ये कोई और नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आपकी निगाहें इस कदर पारसा हो जाए, आपकी निगाहें ऐसी हो जाए, दुनिया देखे तो कहे यार ना तो मोहम्मद अरबी का कोई जवाब था, ना तो उनके गुलामों का कोई जवाब है, ना तो उनके गुलामों का कोई जवाब है। इसलिए मेरे प्यारे आप सच्चे पक्के मोमिन बनकर रहो। आखिर बात कह दूं, सिर्फ 2 मिनट बाकी मेरी गुफ्तगू मुकम्मल करने में। जन्नत में बरोज़े महशर, जन्नत में 120 सफ़े होंगी जन्नतियों की। जहन्नम में, जन्नत में जन्नतियों के 120 सफ़े होंगी और 80 सफ़े जो होंगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मतियों की कितनी सफ़े होंगी? 80। और 40 सफ़ों में तमाम नबियों की उम्मतें होंगी, तमाम उम्मतियों की, तमाम उम्मतियों, तमाम नबियों की उम्मतें होंगी। और 80 सफ़े मेरे मुस्तफ़ा और हम मोहम्मद अरबी की उम्मतियों की होगी। इसलिए अपना तरीका ऐसा बना लो, अपने अमाल को ऐसे सजा लो कि उस 80 सफ़ों में आपका भी नाम आ जाए, मेरा भी नाम आ जाए, उस सफ में हम भी दाखिल हो जाएं और आप भी दाखिल हो जाए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ करते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। इस्लाम जिंदाबाद, व मालिना इल्लल बलाग, इस्लाम फाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान